हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 की मैथ्स बुक चैप्टर 9 माय फंडे का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, तो उसमें मैंने आगे बताया था। अब मैं यहाँ से बता रही हूँ आपको। तो इसमें देखिए, अब लिखना है फिल इन द टेबल। टेबल को फिल करना है। देखिए व्हाट आई लाइक बेस्ट, तो मैं क्या पसंद करता हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए, और इधर लिखना है कि मंथ इन विच इट कम्स। अब देखिए किस महीने में ये आता है। जैसे कि फ्रूट है, तो कौन सा फ्रूट आप पसंद करते हैं वो लिखना है, और किस महीने में आता है। जैसे कि मैंगो, ठीक है, मैंगो लिखेंगे तो मैंगो किस महीने में आता है? मई, मई जून में। ठीक है, मई जून में आता है, तो ये लिख देंगे। उसके बाद देखिए वेजिटेबल में, तो वेजिटेबल में जैसे कि आप कैबेज लिख सकते हैं। ठीक है, कैबेज, तो कैबेज कब आता है? तो ये सर्दी के महीने में आता है, जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, तो दिसंबर, दिसंबर लिख सकते हैं, दिसंबर, जनवरी। ठीक है, जनवरी के महीने में इसमें आता है। उसके बाद फ्लावर, जैसे कि मैरीगोल्ड हो गया, मैरीगोल्ड, तो ये भी सर्दियों में ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। ये भी दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है, नवंबर सबसे, ये इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, या और भी कोई अगर फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं जो आपको पसंद हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, कौन सा फ्रूट या वेजिटेबल, फ्लावर आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, उसके बारे में आपको लिखना है, और ये कब आता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल्स दैट यू और योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट। अब देखिए 5 फेस्टिवल का नाम लिखना है जो आप और आपके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हैं। ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम। अब आपको मंथ का आपको नाम भी लिखना है, और ये जो फेस्टिवल है किस महीने में आता है। ठीक है, तो इधर देखिए नेम ऑफ द फेस्टिवल, फेस्टिवल का नाम है। मंथ इन विच इट कम्स, अब कब आता है ये, तो यहाँ पे आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, यहाँ पे इधर आप लिखेंगे फेस्टिवल का, जैसे कि दुर्गा पूजा। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा। तो दुर्गा पूजा जो हम लोग मनाते हैं, तो ये कब आता है? कभी ये अक्टूबर में भी आ जाता है, कभी सितंबर में भी। ठीक है, तो हम लिखेंगे कभी अक्टूबर में मना लेते हैं, कभी सितंबर में हो जाता है ये। तो इस तरह से आपको सारे का लिखना है। होली कब आता है? होली मार्च में होता है, फरवरी में भी हो जाता है कभी। ईद कब आता है? तो वो सब लिखना है आपको। उसके बाद है ड्रॉ ए सीन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल्स। अब देखिए किसी फेस्टिवल का आपको सीन ड्रॉ करना है। जैसे कि अगर आप होली मनाते हैं तो हाथ में पिचकारी लेते हुए आप यहाँ पे सीन ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आप अगर दीपावली मनाते हैं तो उसमें पटाखे लेके सीन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बना लेना है। उसके बाद है नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो नीचे जो लिस्ट दिया गया है उसमें कुछ मंथ्स मिसिंग हैं। फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ्स। अब यहाँ पे फिल करना है आपको जो मंथ्स मिसिंग हैं। ठीक है, तो जैसे कि जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी आया, उसके बाद मार्च आएगा, तो लिखेंगे मार्च। उसके बाद अप्रैल है, अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। ठीक है, उसके बाद मई के बाद जून है, जून के बाद क्या आएगा? जुलाई। ठीक है, उसके बाद अगस्त है, उसके बाद सितंबर आया, अक्टूबर, अक्टूबर के बाद क्या आएगा? नवंबर। ठीक है, नवंबर, तो यहाँ हम नवंबर लिखेंगे। तो इसी तरह से सारे को हम फिल कर लेंगे। अब है कि लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब कैलेंडर देखना है, फाइंड आउट करना है इसे। विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो देखिए फर्स्ट मंथ कौन सा होता है ईयर का, तो कौन सा होता है? जनवरी। ठीक है, यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है कैलेंडर में, ये जो दिया गया है जनवरी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जनवरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए
जनवरी। उसके बाद देखिए फिर है विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च। अब मार्च के बाद कौन सा मंथ आता है? मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त। अब अगस्त से पहले कौन सा आता है? तो जुलाई आता है। ठीक है, जुलाई लिखेंगे। फिर है कि विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो लास्ट मंथ कौन सा होता है? दिसंबर होता है, तो दिसंबर लिखेंगे। इस तरह से इसे बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए फरवरी इज़ डिफरेंट। तो देखिए 4 मंथ्स हैव 30 डेज। 4 मंथ जो होता है वो 30 डेज का होता है। 7 मंथ्स हैव 31। ठीक है, और 7 मंथ 31 का होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है, फरवरी इज़ द शॉर्टेस्ट मंथ। इन सम ईयर्स इट जम्प्स फॉर फन। अब देखिए क्या होता है, फरवरी जो होता है ना ये बहुत ही शॉर्टेस्ट मंथ होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज। लॉन्ग मंथ क्या होता है? 31 डेज का होता है, और शॉर्ट मंथ 30 डेज का होता है। अब देखिए लुक एट ए कैलेंडर टू फाइंड आउट। अब देखिए कैलेंडर देखना और इसे फाइंड आउट करना है। विच मंथ्स हैव 30 डेज। अब कौन कौन सा महीना 30 डेज का होता है? ठीक है, तो आप इसे कैलेंडर देखिए और इसे आप निकालिए कि कौन कौन सा महीना 30 डेज का होता है। ठीक है, और हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज। अब कौन कौन सा मंथ 31 डेज का होता है, तो ये भी आपको लिखना है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन फेब्रुअरी। अब फेब्रुअरी में कितना डेज होता है? तो 28 डेज होता है। ठीक है, और जब लीप ईयर आता है तो 29। ठीक है, तो इस तरह से इसे बनाएंगे। उसके बाद देखिए 28 का होता है, और जब लीप ईयर आता है तो 29 का फेब्रुअरी हो जाता है। हाउ मैनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून। अब देखिए मई और जून को दोनों को मिला के कितने डेज होंगे? ठीक है, तो दोनों को मिला के आपको काउंट करके, जैसे 30 का है अगर मई तो 31 का जून होगा, जैसे भी आप चेक कर लेंगे कैलेंडर से, और उसके बाद दोनों को ऐड करके और यहाँ आपको लिखना है। हाउ मैनी संडेज आर देयर इन जुलाई। अब जुलाई में कितने संडे होंगे? तो ये सारे जो आप फिल कीजिएगा सारे को कैलेंडर देख के ही करना है। अब आप जैसे कि जुलाई का देख लेंगे कैलेंडर में जुलाई में कितने संडे आते हैं तो वो लिखेंगे, चाहे 4 आए 5 आए जो भी आए वो लिखना है। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे। तो देखिए इसमें है कि व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे। तो आपके बर्थडे पर कौन सा दिन है? ठीक है, आपका जो बर्थडे होगा उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा वो लिखना है। अब देखिए फाइंड आउट। हाउ मैनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज। अब देखिए जो आपका समर हॉलीडे होगा उसमें वो कितने दिनों का होगा? ठीक है, तो वो लिखना है, जैसे कि 30 डेज या 45 डेज कितने दिन का होगा वो लिखना है। हाउ मैनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव। अब विंटर हॉलीडेज कितने दिन का होगा? ठीक है, 15 डेज या 25 डेज कितने दिन का होगा वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अब है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड। ठीक है, आई एम अशरफ, मैं अशरफ हूँ। आई लिव इन कश्मीर, मैं कश्मीर में रहता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम हियर द विंड इज़ वेरी कोल्ड। अब अक्सर क्या होता है कि यहाँ की हवाएं जो है वो बहुत ठंडी होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है। इट मेक्स माई टीथ चैटर, और मेरे दांत कटकटाते हैं। आई लाइक टू सिट इन द सन और नियर ए फायर, तो मैं पसंद करता हूँ सन में या फिर फायर के नज़दीक, आग के नज़दीक बैठना पसंद करता हूँ। ठीक है, ये अशरफ ये बता रहा है। उसके बाद देखिए अब ये बता रही है कि आई एम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ। आई लिव इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रहती हूँ। दीज डेज द सन इज़ टू हॉट, और उस दिन मतलब वहाँ पे सन बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। इन दिनों सन बहुत यानी कि हॉट रहता है, गर्मी पड़ती है। माई फीट बर्न इफ़ आई वॉक
बेयर फुट, ठीक है, तो मेरे पैर जल जाते हैं अगर मैं विदाउट फुट यानी कि हम अगर निकलते हैं तो, ठीक है, ये बता रही है। आई लाइक टू सिट इन ए पूल, तो मैं पूल में बैठना पसंद करती हूँ। ये अपने बारे में बता रही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आई एम रुबैया, मैं रुबैया हूँ। आई एम इन मेघालय, ठीक है, मैं मेघालय में हूँ। हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, और यहाँ पे बारिश कभी कम ही नहीं होती, कभी रुकती ही नहीं। द सन इज़ हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, और यहाँ पे सन छिप जाता है, डार्क क्लाउड में छिप जाता है, ठीक है। तो ये बता रही है रुबैया अपने बारे में। अब देखिए, हैव यू एवर लेफ्ट, हैव यू एवर फेल्ट, सॉरी, ठीक है, हैव यू एवर फेल्ट। अब देखिए आप क्या फील करते हैं। योर टीथ चैटरिंग विथ कोल्ड, तो कोल्ड में क्या आपके दांत कटकटाते हैं, तो क्या लिखेंगे, यस। उसके बाद योर फीट बर्निंग ऑन वॉकिंग बेयरफुट, तो क्या आपके पैर जलते हैं, जो आप अगर गर्मी में अगर आप विदाउट अगर आप कुछ पहने अगर निकल जाते हैं, पैर में विदाउट कुछ पहने अगर आप बाहर जाते हैं तो क्या आपके पैर जलते हैं, तो लिखेंगे यस। नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट, अब देखिए उस मंथ का नाम बताना है जिसे आप इजीली वॉक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है नेम वन मंथ व्हेन यू कैन इजीली वॉक बेयरफुट। अब देखिए किस मंथ में आप खुले पैर आप निकल सकते हैं, ठीक है, तो सर्दी में नहीं निकल सकते, गर्मी में नहीं निकल सकते, और जैसे कि ना सर्दी हो ना गर्मी हो, इस महीने में आप जैसे स्प्रिंग सब होता है उसमें आप निकल सकते हैं। इसके बाद है कि हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मैनी डेज, क्या आप हर रोज़ बारिश देखते हैं, तो क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि बारिश हमेशा नहीं होती। जैसे कि बारिश का मौसम होता है तो वहाँ पे होता है, और जहाँ जिस जगह हमेशा बारिश होती है तो वहाँ आपको बारिश देखने के लिए मिलेगा, तो वहाँ आप यस लिख सकते हैं उसमें, जो आप अगर देखते हैं तो। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, तो किस मंथ में आपके एरिया में, यानी आपके एरिया में किस मंथ में यानी कि बारिश होता है, ठीक है। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, बारिश बहुत ज़्यादा होता है किस मंथ में, तो वो लिखना है। विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, अब कौन से महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है आपके एरिया में, हॉटेस्ट मंथ होता है, वो लिखना है। उसके बाद देखिए विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, अब कौन सा मंथ सबसे ज़्यादा ठंडा होता है आपके एरिया में, वो लिखना है, यानी कि आप जिस जगह रहते हैं, ठीक है, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उस जगह कब बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो इस तरह से बताया गया है, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि विच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीन ए लॉट इन द मार्केट इन दीज मंथ, अब देखिए कौन कौन सा फ्रूट आप इस महीने में देखते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। राइट और ड्रॉ, अब देखिए राइट आपको लिखना है और ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मई जून में है, कौन से फ्रूट देखते हैं और कौन सा वेजिटेबल देखते हैं, ठीक है, मई जून में। उसके बाद दिसंबर जनवरी में कौन कौन सा देखते हैं, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये सब जो भी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, दोनों को अलग अलग लिखना है, कौन से फ्रूट देखते हैं, कौन से वेजिटेबल्स देखते हैं, और मई जून में जैसे है कौन कौन सा फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आपको जहां कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।